हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अपने को क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी अपने को क्या है कि कोई सिचुएशन अपने को दी हुई है और उस सिचुएशन को देख के अपने को क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट अपने को करना है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है अपना। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी एक रेक्टेंगुलर है जिसका एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर। यानी जो उसकी लेंथ है वो किस में है, जो प्लॉट की जो लेंथ है वो मीटर में अपने को दी हुई है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो देखो अपने को क्या फाइंड करवा रहा है, इसकी लेंथ एंड ब्रीथ जो प्लॉट की है। तो देखो, जो अपनी वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको अपन क्या है, या तो अपन उसमें दो वेरिएबल मानते हैं या अपन एक वेरिएबल मानते हैं। अब इसमें अपने को क्या करना है कि इसमें अपने को इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे कि इसका एक ही वेरिएबल अपन मानते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करें सॉल्यूशन। तो अपने को क्या दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है अपने पास। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना जिसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया यानी ए इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले अपने को जो चीजें पूछी जाए, यानी फाइंड में जो चीज अपने को पूछ रहा है उसी का अपने को क्या करना है, वेरिएबल अपन मतलब मानते हैं। तो फिर क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट। यानी जो प्लॉट की लेंथ है, जो प्लॉट की लेंथ है इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रीथ, जो उसकी ब्रीथ है यानी जो उसकी चौड़ाई है उससे दुगनी यानी ट्वाइस से एक जाता है। तो अपन इसकी ब्रीथ को मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो लेट द ब्रीथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एक्स। ठीक, लेट द ब्रीथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू। तो देखो ब्रीथ क्या मानी मैंने, एक्स मानी। अब देखो, अब जो लेंथ है, therefore the length of plot is equal to, जो उसकी लेंथ है वो देखो इसकी जो ब्रीथ है, जो चौड़ाई है उससे क्या है, ट्वाइस यानी दुगनी है। तो जो ब्रीथ मैंने क्या मानी, एक्स मानी, तो एक्स से क्या होगी, दुगनी तो होगी। तो देखो यहां मैंने क्या लिखा, 2x। ठीक है, प्लस एक ज्यादा है यानी वन मोर देन, तो उसकी ब्रीथ की तो ट्वाइस, जो उसकी चौड़ाई है उससे दुगनी और एक ज्यादा है क्या, प्लॉट की लेंथ। तो देखो अपनी क्या इक्वेशन बन गई, 2x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अपने को क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्लॉट का एरिया अपने को दे रखा है और एरिया का अपना फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है एरिया। ठीक है, तो जो प्लॉट का एरिया है देखो उसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो अपना क्या होगा,
लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है, यानी हिंदी में आप क्या बोल सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ अपनी कितनी है 2x + 1 इंटू ब्रीथ अपनी क्या है x, ठीक। और देखो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया वो अपने को दिया हुआ है कितना 528, तो वैल्यू जो दे रखी है उसको वहीं पे ही पुट कर दो। तो देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा x, ये अपनी जगह है। अब इसको उधर लेके चले जाओ आप, 528 को क्या है उस साइड लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 0, 2x² + x माइनस का 5 to 8। तो देखो अपनी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 2x² + x माइनस का 5 to 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपनी एक क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, hence the length and breadth of float satisfy the equation 2x² + x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0, ठीक, ठीक है। तो जो अपनी लेंथ और ब्रीथ है वो क्या कर रही है, जो अपनी प्लॉट की लेंथ एंड ब्रीथ है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई अपनी कर रही है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो अपनी जो क्वेश्चन में अपने को पूछा था कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, 2x² + x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका x की वैल्यू भी अपन आप निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप इसका निकाल सकते हो। लेकिन अपने को पूछा क्या है, अपने को ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सेटिस्फाई करनी थी, जो कि अपन ने कर दी, ठीक। तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। यानी अपने को क्या पूछा है कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है लगातार, यानी दो लगातार आने वाले इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है अपने को 306 दे रखा है, ठीक है। और वही इंटीजर अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। यदि मान लो लगातार इंटीजर की यदि बात करें तो देखो यदि 2 एक अपना इंटीजर है तो इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा। यदि इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि 2 + 1, भाई 2 के बाद 3 तो आएगा, तो 2 + 1 क्या होगा अपना 3 होगा। ऐसे मान लो मैंने लिया 5, तो 5 के बाद क्या आएगा मेरा 6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 + 1। तो ऐसे ही यदि इसमें अपने को जो फाइंड में जो इंटीजर फाइंड अपने को इंटीजर ही करना है और उसी को अपन क्या मानते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पे x मान लूँ, यानी एक इंटीजर मेरा तो क्या हो जाए x, और इसके बाद दूसरा जो इंटीजर है वो मेरा क्या हो जाए x + 1, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट अपने को क्या दे रखा है 306। तो देखो अपन करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या माना, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, ठीक है। जो मेरा पहला एक इंटीजर मैंने क्या मान लिया x, therefore the second इंटीजर, अभी अपन ने क्या माना था एक यदि x है तो दूसरा अपना क्या बनेगा
उसमें 1 को ऐड कर दें तो x प्लस 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि देखें तो देखो अपने पास दोनों इंटीजर अपने को मिल गए और इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। ठीक है, तो देखो वी नो दैट फर्स्ट इंटीजर इनटू सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 306। ठीक ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा था कि टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो अपन ने एक x और एक अपना क्या है x प्लस ए, तो फर्स्ट इंटीजर इनटू सेकंड इंटीजर, ये इसमें पूछा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। ठीक, अब देखो फर्स्ट इंटीजर कितना है अपना x, ठीक है, इनटू सेकंड वाला कितना है x प्लस 1 और इज इक्वल टू 306। x को x से करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x और इज इक्वल टू 306। अब देखो इसको इधर लिया हुआ तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, हैंस द two consecutive integers satisfy the quadratic equation क्या है अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा था कि टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या था 306 और अपने को क्या करना था, उस इंटीजर को ही अपने को फाइंड करवाना था। अब यदि आप इस इंटीजर को फाइंड करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपन इसको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अपने को पूछा क्या है, ओनली इस क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी जो अपने को सिचुएशन दी गई है उसको अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट अपने को करना है। तो देखो अपन ने क्या किया, जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या आई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो देखो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन ही, यानी जो रोहन है, देखो यहाँ पे पहली बात तो एज वाला ये क्वेश्चन है और एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज वाले क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रेजेंट, जो प्रेजेंट एज होती है वो, और फिर फ्यूचर वाली और फिर अपनी पास्ट वाली। ठीक, अब देखो दो आदमियों की एज की बात हो रही है यहाँ पे, एक तो रोहन और एक उसकी रोहन की मदर की। रोहन रोहन की मदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि रोहन की जो मदर है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मदर, हिम यानी हिम का मतलब है कि यहाँ पे रोहन की बात हो रही है, तो जो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, 26 ईयर ओल्डर का मतलब है कि रोहन से कितने साल बड़ी है वो, 26 साल बड़ी है, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो अपन प्रेजेंट जो एज है वही अपन इस पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो रोहन की एज है, यदि मान लो मैंने क्या मानी, एक्स मान ली यहाँ पे, रोहन की एज क्या मान ली मैंने, एक्स। और जो रोहन की मम्मी है यानी उसकी मदर है वो उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर। तो एक्स तो है ही और उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर। तो x प्लस 26 लिख दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ तक का अपना ये क्वेश्चन हुआ। फिर आगे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज, प्रोडक्ट का जही नाम आ जाए, अपने को क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। जो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी अब जो बात हो रही है वो हो रही है 3 ईयर, यानी 3 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। देखो यानी 3 साल बाद में, 3 साल यानी थी आफ्टर 3 ईयर, यानी 3 साल बाद में जो इन दोनों का प्रोडक्ट है 3 साल बाद में वो कितना होगा, 360 होगा। अब 3 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल बाद की यदि बात करें तो देखो रोहन एक्स प्लस 3, और यहां भी मैं क्या कर दूं, एक्स प्लस 26 प्लस 3, ऐसे तीन, दोनों में तीन तीन क्या कर दिए मैंने प्लस, क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है। अब 26 और 3 कितना हो गया, 29। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं ना, या फिर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ x प्लस 29, ठीक है। ये समझाने के लिए पूरा लिखा है मैंने कि x प्लस 26 और आफ्टर 3 ईयर यानी +3 कर दिया, 26 और 3 कितना हो गया, 29। अब देखो, अब आप क्वेश्चन पर आओ। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज, नहीं रोहन की परसेंटेज इसको फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रोहन की जो एज है उसको अपन मान लेते हैं। तो लेट रोहन सेज, जो रोहन की एज है वो कितनी मानी मैंने, एक्स ईयर, ठीक, यानी एक्स मान ली, ठीक है। Therefore therefore मदर सेज कितनी है, 26 ईयर ओल्ड है ना, तो x प्लस 26, ठीक है। ये अपनी दोनों की एज अपन ने ले ली यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एक बार वापस बता देता हूँ, अपन ने इधर क्या किया था कि रोहन की अपन ने प्रेजेंट एज क्या मानी थी, x मानी थी, क्या मानी थी, x। ऐसे ही जो उसकी मदर है वो उससे कितनी ओल्डर है, 26 ईयर ओल्डर, यानी 26 साल बड़ी है। तो मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे, x प्लस 26, ठीक है। उसके बाद में देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर इज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर की बात करा, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, x प्लस 3, यानी 3 को मैंने प्लस कर दिया, ऐसे ही इसमें भी 3 को प्लस कर दिया, तो ये तो क्या हो गया, x प्लस 29। फिर देखो क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट किया तो क्या था, लेट रोहन एज, अपन ने क्या माना, x ईयर, ठीक है। फिर देयरफॉर मदर की जो एज थी वो 26 ईयर ओल्ड थी, यानी x प्लस 26 ईयर। अब ये तो हो गई परसेंटेज, ठीक है। यहां तक तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया, परसेंटेज। अब आफ्टर 3 ईयर अपन बात करें, आफ्टर यानी 3 साल बाद की यदि बात करें तो देखो रोहन की जो एज है, रोहन की एज कितनी हो गई अपनी, अब फिर 3 साल बाद की अपनी ये एज आएगी, तो x प्लस 3 एज, सॉरी x प्लस 3 ईयर एंड मदर से जो उसकी माँ की जो एज है वो कितनी हो गई,
अपनी x प्लस 29 ईयर। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चंस अपने को क्या पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 साल बाद जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे अपन, और वो कितना होगा अपना 360 होगा। ठीक है, अब यहाँ तक। अब देखो पहले इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x को इसको ऐसे कर लो आप, x को इन पूरे ब्रैकेट से कर दो, x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस फिर 3 को भी इस पूरे से कर दो, 3x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ठीक, x को x से करोगे तो x स्क्वायर, 29 को x से करोगे तो 29x प्लस 3 को इससे करोगे तो 3x, और 29 को 3 से करोगे 787 इज इक्वल टू 360। ठीक, अब देखो जो मिड टर्म है इसको आप ऐड कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो गया 32x प्लस अब जो 360 आई है अपना इधर आएगा ना, तो 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस अब 360 में से 87, तो यहाँ साइन आएगा अपना माइनस का, तो देखो 87 इसमें से माइनस करो आप, तो 10 में से 7 गया तो अपना कितना बचा 3, ये हो गया 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो कितना हो गया 15, तो 15 में से 8 जाएगा, 5 और 2 7, और ये मेरा कितना हो गया यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपनी जो इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, hence द एज ऑफ रोहन की बतानी थी अपने को, द एज ऑफ रोहन सेटिस्फाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपना क्या है, हेंस द एज ऑफ रोहन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपनी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, यानी आप क्या कह सकते हो कि जो रोहन की एज है वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन था उसमें अपने को यही पूछा था कि देखो जो अपने वर्ड टाइप जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं अपनी, उसका सबसे मेन यही है कि अपने को इक्वेशन अपन कैसे बनाए। अब अपने को इसमें यही पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही अपने को रिप्रेजेंट इसमें करना है, तो अपन इसलिए एक ही वेरिएबल अपन इसमें ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका जो क्वेश्चन है मैंने जितना उसका इजी वे में आपको पूरा बताने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी देखो सबसे पहले तो अपने को एक चीज यहाँ पे क्या देखना है कि जो अपने स्पीड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें देखो जो एक फॉर्मूला अपना होता है वो अपने को याद होना चाहिए। यदि मान लो एक फॉर्मूला मैं लिखूं यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
यहीं से आपका स्पीड का भी आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस के नीचे टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, और टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, ये मेरे क्या है, स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी देखो एक ट्रेन है जो अपनी एक समान स्पीड से, उस एक समान स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, तो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उस ट्रेन की स्पीड अपन क्या कर देते हैं 8 किलोमीटर प्रति 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो देन तब इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उस ट्रेन को उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में यानी 3 आवर्स मोर देन यानी 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो ट्रेन की स्पीड अपने को फाइंड करवा रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन क्या करें, तो एक तो देखो अपने पास डिस्टेंस अपने को दे रखी है। ठीक है, अब डिस्टेंस अपने को दे रखी है और इसमें 8 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले यहां तक की अपन बात करें क्वेश्चन की, तो देखो अपन क्या करें, जो अपने को फाइंड करवा रहा है उसी को मैं क्या मान लेता हूं, वेरिएबल मान लूं। तो सॉल्यूशन लेट let the speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक, यानी ट्रेन की स्पीड मैंने क्या मानी कि x, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो अपनी डिस्टेंस है वो कितनी है, 480 किलोमीटर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो टोटल डिस्टेंस है वो अपनी क्या है, 480 किलोमीटर, 480। ठीक है, अब अपने पास देखो दो चीजें यहाँ पे आ गई, एक तो अपने पास स्पीड है और एक अपने पास डिस्टेंस भी है। तो आप टाइम तो निकाल ही सकते हो, यानी टाइम टेकन अपन यहाँ से ले सकते हैं। तो देखो देयरफॉर देयरफॉर जो अपना टाइम टेकन होगा वो कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है मेरी 480 किलोमीटर और स्पीड मेरी कितनी थी, यहाँ तक मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया होगा। देखो वापस बता देता हूँ, अपन यहीं तक की बात कर रहे हैं अभी कि एक ट्रेन है जो एक समान स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, तो देखो अपने पास डिस्टेंस अपने को है। अब अपन क्या है कि जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसमें जो फाइंड आउट अपने को करवाता है उसी को अपन वेरिएबल मानते। तो वेरिएबल मैंने किसको मान लिया, स्पीड को। तो स्पीड तो मेरी हो गई एक्स, डिस्टेंस जो अपने को दे रखी है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने क्या कर लिया, टाइम टेकन अपना कितना है 480 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो एट्टी आवर्स। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस।
यानी जब ट्रेन की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए, कम, स्पीड क्या हो जाए, कम। तो देखो जब स्पीड कम होगी तो ट्रेन को कितना ज्यादा टाइम लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो देखो इस कंडीशन में अपनी स्पीड और डिस्टेंस और टाइम क्या बनेगा, देखो स्पीड अब मेरी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर, वो भी लेस देन। तो जो स्पीड है पहले कितनी थी, x, और अब कितनी हो गई, कम। तो x माइनस 8 कर दूं मैं, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जो डिस्टेंस था वो तो देखो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 480 किलोमीटर, ये तो अपना था ही। और जो अपना टाइम है, जो अपना टाइम है, टाइम टेकन, वो कितना होगा, देखो पहले कितना था, 480 किलोमीटर अपॉन एक्स। अब जो एक्स है तो एक्स में ही तो कम हुआ है, तो स्पीड यहाँ पे ये वाली लिखूं मैं, तो एक्स माइनस 8 आवर्स। ठीक है, तो जो टाइम टेकन हुआ वो मेरा क्या हुआ, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 आवर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपनी यहाँ तक की जो कंडीशन थी वो तो ये बनी, और मेरी यहाँ तक की जो कंडीशन है, यहाँ तक वो हुआ, यानी अपनी सॉरी, यहाँ तक की कंडीशन अपनी ये बनी। अब ये कह रहा है कि जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की क्या हो जाए, कम हो जाए, तो अपने को 3 घंटे यानी ज्यादा लगेंगे। तो एक चीज बताओ, यदि मान लो पहले ट्रेन को 10 घंटे लग रहे थे, पहले ट्रेन को कितने घंटे लग रहे थे, 10, तो अब कितने लगेंगे, 10 + 3 यानी 13 घंटे लगेंगे। ठीक है, यदि मान लो ट्रेन 15 आवर्स ले रही थी पहले, अब 3 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड कम हो गई, तो +3 = 18 किलोमीटर, यानी इतना लेगा, अब 18 घंटे लेगी। ऐसे ही यदि x घंटे वो ले रही थी तो x +3 घंटे लेगी, अब ऐसे ही तो लेगी। तो अपन ने यहाँ पे जो अपना पहले वाला जो टाइम था, यदि उसमें 3 को ऐड करें तो ही तो बाद वाला टाइम आएगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो पहले कितना था मेरे पास, 480 अपॉन एक्स, इतना टाइम लग रहा था। अब इसमें मैंने क्या किया, +3 = 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ठीक है, अब देखो वापस से समझा देता हूं। अपने पास क्या था, यहां तक अपन ने कंडीशन निकाली थी, फिर कह रहा था कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपन ने क्या कर दी, कम कर दी। तो देखो पहले जो जितना टाइम लग रहा था उसमें अब 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी पहले 10 लग रहे थे, फिर कितने लगेंगे, 13, या मान लो आप 15 घंटे लग रहे थे, अब कितने लगेंगे, 18। या आप ये कह सकते हो एक्स अपना टाइम लग रहा था तो x + 3 लगेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो पहला कितना लग रहा था, 480 अपॉन एक्स, तो अब कितना लगेगा, 480 अपॉन +3 = 480 अपॉन एक्स माइनस 8। तो ये अपनी क्या बन गई, इक्वेशन। अब देखो इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो 3 = 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अपन क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 3 = एलसीएम मैंने क्या लिया, x × x माइनस 8। ठीक, अब देखो इसका इसमें जाएगा तो ये तो कट जाएगा मेरा, बट ये बचेगा, तो ये आ जाएगा मेरा 480 x माइनस, अब x का इसमें जाएगा तो x वाला तो कट जाएगा, बट ये बचेगा, तो 480 ब्रैकेट x माइनस 8। ठीक है, अब देखो आगे अपनी क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब देखो अब ये वाली जो चीज है ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो इसको तो मैं इधर ले लेता हूं, तो 3 × x माइनस
8 इज इक्वल टू, अब देखो 480 x माइनस 480 x माइनस 8। ठीक, देखो क्या किया, इस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली चीज अपनी ये ऐसी कैसी। अब देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, 3 को किया तो 3x, और 3x को चलो एक बार वापस लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 480x माइनस, अब देखो 480 को इससे करो पहले आप, 480x माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का। अब 8 को इससे करो तो 8 को 0 से किया 0, 8 को 8 से किया 64, 4 आ गया, 6 कैरी, 8 को 4 से किया तो 48, 48 और 6 50, सॉरी 8 को 4 से करेंगे तो 32, और 32 और 4 कितना हो गया 36। ठीक है, अब देखो इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो तो 3x को करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24, 24x इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का ये प्लस का ये तो हो गया मेरा कैंसिल, और ये क्या बच गया 36 40। ठीक है, 36 40। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, इस वाली टर्म को, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये इधर आएगा तो माइनस का, तो 3640 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये जो मेरी इक्वेशन है ये अपनी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो आप क्या बोल सकते हो, वापस से पूरे क्वेश्चन को अपन रिपीट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा था, एक ट्रेन थी जो एक नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, और वो भी कितना 480 किलोमीटर उसको कवर करना था। ठीक है, उसके बाद में क्या था कि जो स्पीड थी उसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, तो उस ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, और अपने को फाइंड आउट क्या करना है स्पीड। तो स्पीड को मैंने वेरिएबल मान लिया, टोटल डिस्टेंस मेरी ये है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेकर कितना आया 480 अपॉन एक्स। ठीक है, अब एक कंडीशन तो अपनी ये बन गई थी। अब ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर की स्पीड यदि कम करते हैं तो देखो स्पीड अपन कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम जितनी स्पीड अपन कम करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें बता रखा है कि 3 घंटे अपने को, यानी 3 आवर्स अपने को ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 8 किलोमीटर की स्पीड जब कम की तो मेरे कितना टाइम लगा 3 घंटे। तो देखो पहले जो स्पीड थी, तो पहले जो स्पीड मेरी इतनी लग रही थी, इतनी, तो टाइम कितना लगेगा ये, तो 10, पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब कितने लगेंगे 13, तो 3 को क्या कर दिया प्लस, ऐसे ही मेरा x लगेगा तो x प्लस 3। ठीक है, तो पहले ये लग रहा था तो इसमें प्लस 3 कर दिया, फिर बाद में मेरा टाइम टेकन ये है। इक्वेशन को जब सोल्व किया तो मेरे पास ये एक इक्वेशन निकल के आई जो अपनी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग जो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या है रिप्रेजेंट यहाँ पे किया। तो देखो hence the speed of train satisfy the quadratic इक्वेशन क्या है अपनी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, जो अपनी ट्रेन की स्पीड है वो इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। अब यदि मान लो अपन यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाले तो मैंने आपको पहले बताया कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। बट अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रिप्रेजेंट अपने को करनी है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा। तो मेरे हिसाब से जितना हो सकता मैंने इजी वे में आपको समझाने की
यहाँ पे कोशिश की। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही है। तो देखो, हर क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप की, अपने क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ही क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट आपको करके दिखाया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।